कि जो राजदंड यात्रा है उसका हम स्वागत करने के साथ राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर से जुड़े हुए तमाम आदरणीय नेतागण हम आपका स्वागत करते हैं कि हम एक ऐसे दौर में इस भारत के इतिहास में खड़े हैं जहां पे भारत के संविधान की जगह राजदंड को स्थापित किया जा रहा है। जिस हजारों कुर्बानियों के बाद इस भारत देश में भारतीय संविधान लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक विरासत को स्थापित किया गया था, उस लोकतांत्रिक संसद में वो चोल साम्राज्य के उस राजशाही सेंगोल को स्थापित किया गया। इसलिए एक तरफ गुलामी, इस राजशाही के गुलामी के खिलाफ आजादी का प्रतीक हमारा संविधान है, लेकिन दोस्तों बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे देश के अंदर त्रिशूल बांटे जाते हैं, संविधान नहीं। त्रिशूलधारियों और शंखधारियों और सिंगोलधारियों के किताबों में पाठन कराए जाते हैं, लेकिन संविधान का पाठन नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे देश में जब यहाँ पद यात्रा देवरिया की धरती पर चल के आई है, यहाँ पर इस राष्ट्रध्वज जो हमारे कामरेड कलेक्टर शर्मा अभी तिरंगा झंडा दिए हुए थे, इस समय राजू भाई दिए हुए हैं, इस तिरंगे झंडे को लेने के लिए रामचंद्र विद्यार्थी शहीद हो गए थे इसी देवरिया की धरती पर। इसलिए आप लोग का हम इसलिए भी स्वागत करते हैं। यह जो देश की धरती पर 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया और प्रधानमंत्री कहा कि हम समझा नहीं पाए, थार गाड़ी से केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री का लड़का 7 किसानों को कुचल दिया गया और आज तक पदासीन है। प्याज जो 75 रुपए किलो इस देवरिया में मिल रहा है, उसी प्याज का दाम के लिए मंदसौर मध्य प्रदेश में जब किसान कहे कि हमारा एमएसपी दे दो, तो 7 किसानों को गोली शुरुआ दिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? हमारे देश में आजादी का 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह कैसा अमृत महोत्सव है? जब आप बजट पेश करते हैं तो उसमें अभी नेताजी संजय सिंह बता रहे थे, किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और किसान लगातार आत्महत्या भी करते जा रहे हैं। आपने जो वादा किया था कि 1.5 गुना स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से किसानों का आय 2 गुना कर देंगे और C2+50% के हिसाब से लागत देंगे, लेकिन खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली सब के सब तुम दाम बढ़ाते जा रहे हो। यह कैसे लोकतंत्र की बात हो रही है? यह सेंगोल स्थापित करके वो राजशाही की बात तुम कर रहे हो, जिसमें आवाज उठाने वाले पत्रकारों को भी जेलों में डाला जा रहा है। आवाज उठाने वाले विपक्षी दलों को ईडी, सीआईडी क्या उनके ऊपर छापेमारी करके उनको डराए धमकाए जा रहा है। ऐसे में विपक्ष की पार्टी होने के बाद भी आप लोग पद यात्रा निकाले हैं, बहुत बड़ी बात। हमारे देश के अंदर जो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार 7,000 करोड़ का नाम पर धार्मिक श्रेष्ठ बट्टे खाते में जो कर दिया गया पूंजीपतियों का, इस सरकार ने 6,60,000 करोड़ एनपीए के नाम पे माफ कर दिया। काला धन लाने वाले कहते थे कि सौगंध इस जमीन की खाते हैं, मिट्टी की खाते हैं, देश बेचने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, यहां तक कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जो धरोहर विरासत है उसका भी यह सौदा करने की बात कर रहे हैं। काला धन लाने वाले 5-5, 15-15 लाख बांटने वाली सरकार, सबके खातों में देने वाली सरकार क्या की कि 7,000 करोड़ जो काला धन था 2012 में, इस समय 21,000 करोड़ से ज्यादा काला धन भारत में हो चुका है। तो ऐसे झूठे, ऐसे ढोंगियों की सरकार से दूर होने के साथ साथ वो लोकतांत्रिक विरासत को अपने हाथों में संभालना होगा। वो कौन संभालेगा? जनवादी पार्टी जैसे तमाम हजारों संगठन जो मेहनतकश मजदूरों, किसानों के दम पर चलते हैं, जो इस देश के अन्नदाता किसान हैं, जो सुई से लेकर हवाई जहाज बनाते हैं, ऐसे नौजवानों, ऐसे जो जाके कंपनी में चाहे बॉम्बे, लुधियाना या कतर में जो कमाते हैं, उनके बेटे बेटियों और माँ बाप दादाओं की विरासत है लोकतंत्र। वो सेंगोल हमारी विरासत नहीं है कि बोलने पर हाथी से कुचलवा दिया जाता था, पढ़ने तक का हमको राइट नहीं था, हमको बराबरी तक बैठने का राइट नहीं था। वो सेंगोल से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी गुलामी
उनको धन्यवाद देता हूं कि आप सेंगोल बनाम आजादी की बात करते हुए राजदंड पद यात्रा निकाले हैं और हर पार्टियों को राजदंड पद यात्रा निकालनी चाहिए कि देश में राजदंड की जरूरत नहीं है, देश में संविधान की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। चाहे वह मजदूर की संतान हो या राष्ट्रपति की संतान हो, शिक्षा हो एक समान, इलाज हो एक समान, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, सबको एक तरह का इलाज होना चाहिए, सबको एक तरह का शिक्षा होना चाहिए। और हमारे इस गोरखपुर में रामू सिद्धार्थ जो दलित चिंतक रहे हैं या एसआर दारापुरी जो आईटी अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, और श्रवण सिंह निराला जिनको जेलों में बंद कर दिया गया है, उन्होंने सिर्फ कहा कि खेती में भी बराबरी नहीं ला सकते हो तो तेलंगाना में 3-3 एकड़ सरकार जमीन खरीद कर बांटी है तो कम से कम 1-1 एकड़ तो जमीन दे दो। वो बराबरी की बात करने वाले लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है। ऐसे समय में हम 60 कट में बोलने के साथ साथ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोग साल भर से आजमगढ़ में खिरियाबाग में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पे आंदोलन कर रहे हैं। इस नाम पर हम लोगों को भी दमन करने के लिए तमाम छापेमारियों में घुसाया गया और दबाने की कोशिश की गई, लेकिन गरीबों की आवाज उठेगी और उठती रहेगी। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई राजेश राजा।